हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 19 जून 2026। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, जो यूजुअल टाइम हमारा 8 बजे का है उससे, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा वायरल हो रखा है, तो उस चक्कर से राइट। हम यहाँ डेली हिंदू वोकैब डिस्कस करते हैं, उनकी आसान सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वर्ड्स की एग्जाम्पल देखते हैं, मेमोरी ट्रिक देखते हैं, एटमोलॉजी देखते हैं, सिनोनियम एंटोनियम देखते हैं, और एसएससी उनको एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है और प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे पूछती है वो देखते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हेल्म्ड। हेल्म्ड जो वर्ड है ये मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। हेल्म्ड का मतलब होता है लेड करना, डायरेक्ट करना, और वॉज इंचार्ज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट और इवेंट लाइक स्टीयरिंग अ शिप। मतलब किसी में लीडर रोल प्ले करना हेल्म्ड कहलाता है। When someone is the leader और पर्सन इन चार्ज ऑफ समथिंग, उस चीज़ को हम हेल्म्ड बोलते हैं। किसी टीम को गाइड कर रहे हो, किसी कंपनी को गाइड कर रहे हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट को गाइड कर रहे हो, बेसिकली लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हेल्म्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी वॉज हेल्म्ड बाय अ यंग CEO हु ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ ग्लोबल ब्रांड। अब इस वर्ड हेल्म को याद कैसे रखेंगे? देखो, ये जो वर्ड हेल्म्ड है ये हेल्म से निकला हुआ वर्ड है बेसिकली, और हेल्म का मतलब ही होता है द व्हील ऑफ अ शिप। एक शिप के व्हील को कंट्रोल करना, उसके स्टीयरिंग को कंट्रोल करना बेसिकली, राइट। देखो, ये एक ओल्ड इंग्लिश के वर्ड हेल्मा से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता था रडर या टाइलर। मतलब स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ ए शिप को रडर या टाइलर बोलते हैं। ओरिजिनली ये प्योर नॉटिकल टर्म्स में आया था। नॉटिकल टर्म्स का मतलब कि कितनी शिप चली, कितनी दूर चली शिप, इस चीज़ के रिगार्डिंग ये वर्ड आया था। और हेल्म का मतलब ही होता है हैंडल ऑफ अ रडर, राइट। उस स्टीयरिंग की हैंडल करना ही हेल्म कहलाता है। और धीरे धीरे वहीं से ये मतलब बना टू हेल्म। टू हेल्म का मतलब होता है टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये टू हेल्म एक फ्रेज होती है, राइट। टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। followed, abandoned, neglected, misdirected, unguided। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? ही हेल्म्ड टू द कंपनी फॉर 10 years। देखो, हेल्म्ड और जो हेल्म है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ये टू लेती, टू हेल्म आता, तो टू हमेशा इसके आगे आएगा। वैसे ये वर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो टू इसके बाद में कभी नहीं आ सकता। ये चीज़ पर्टिकुलरली ध्यान रखनी है इस वर्ड के रिगार्डिंग। टू नहीं आएगा क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी द कंपनी, राइट। और टू हेल्म पहले आ सकता है क्योंकि ये एक फ्रेज बन जाती है, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे ये आता है? देखो, पैसिव वॉइस में इस वर्ड हेल्म के साथ बाय लगता है, विद नहीं लगेगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द प्रोजेक्ट वॉज हेल्म्ड विद एन एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर। द प्रोजेक्ट वॉज हेल्म्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर ठीक होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये बाय लेता है, विद नहीं लेता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिसको हराना बहुत मुश्किल हो, इम्पॉसिबल टू डिफीट, डिस्क्रेस या सबड्यू, राइट। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल स्पिरिट को हम इंडोमिटेबल बोलते हैं। When someone's spirit or willpower is so strong that nothing can break them out, that is called indomitable। एग्जाम्पल देखते हैं। Despite facing numerous setbacks, she played an indomitable spirit throughout her career। हो, हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? इस वर्ड के अंदर बेसिकली दो वर्ड है, इन प्लस डोमिनेट। तो इन और डोमिनेट, इन का मतलब डोमिट का मतलब भी होता है डोमिनेट, तो डोमिनेट करके रखना, राइट। इन डोमिनेट का मतलब होता है डोमिनेट करके रखना, राइट। देखो, इसके अंदर दो वर्ड है, इन प्लस डोमिटेयर। इनका मतलब नोट होता है और डोमिटेयर का मतलब होता है टू टेम, मतलब पालना। डोमिनेट के अंदर है ये वर्ड, डोमेस्टिकेट के अंदर है। डोमेस्टिकेट के अंदर ये डोमिटेयर का ही तो रूट वर्ड काम कर रहा है। डोमेयर, डोमेयर मतलब होता है टू टेम, राइट। कैन नॉट बी टेम्ड और सबड्यूड, जिसको पाला ना जा सके, इनडोमिटेबल हो, राइट। नो मैटर हाउ हार्ड वन ट्राई, राइट। इन अनटीमेबल मतलब जिसको हराना बहुत मुश्किल हो, इनडोमिटेबल। सिनोनियम देख लेते हैं। अनकॉन्क्वेरेबल, अनयील्डेड, इनविंसिबल,
रेजोल्यूट, अनब्रेकेबल। एंटोनियम्स देख लेते हैं, वीक, सबमिसिव, डिफीटेबल, टिमिड, यील्डिंग। अब देखो, हिज इंडोमिटेबल मेड हिम विन एवरी चैलेंज। देखो, इंडोमिटेबल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए, तो इनडोमिटेबल के साथ कैसे नाउन काम करेंगे? आपकी स्प्रिट हरानी मुश्किल हो जाए। एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, आप लगे हुए हो कॉन्स्टेंट उसी स्प्रिट के साथ, तो आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विल, करेज, डिटर्मिनेशन, तो इनडोमिटेबल ये सारे नाउन्स लेगा, स्प्रिट, विल, करेज, डिटर्मिनेशन, और ये एक एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। देखो, ये जो वर्ड इनडोमिटेबल है, इसके बाद टू नहीं लगेगा। इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी के फेस में वो इनडोमिटेबल रहा, इन चैलेंजेस के बावजूद वो इनडोमिटेबल रहा, तो इनडोमिटेबल लेता है इन द फेस ऑफ या फिर डेस्पाइट, राइट? ये टू नहीं लेता है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज डॉन्टिंग। डॉन्टिंग, ये जो वर्ड डॉन्टिंग है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। डॉन्टिंग का मतलब होता है सीमिंग डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट सा फील हो रहा हो, स्केरी सा फील हो रहा हो, और overwhelming in a way that makes you feel nervous or unsecured about doing something, that is called daunting. When a task or situation looks so big, hard or scary that it makes you feel nervous just thinking about starting it, right? मतलब उसके बारे में जैसे ही सोचना शुरू करते हैं, बहुत नर्वस सा फील होने लगता है, इतनी बड़ी सिचुएशन लगती है, इतनी हार्ड और स्कैरी सिचुएशन लगती है, दैट इज कॉल्ड डॉन्टिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, मूविंग टू अ न्यू कंट्री अलोन seemed like a daunting challenge at first, right? Daunting sounds like down plus ting, down plus ting, a task so huge that it can bring you down. कोई ऐसा टास्क जो तुम्हें डाउन कर दे, दैट इज कॉल्ड डॉन्टिंग। इस तरीके से इस वर्ड को हम याद रखेंगे। देखो, ये जो वर्ड है डॉन्टिंग, ये डोमिटेयर के रूट वर्ड से निकला हुआ ही वर्ड है, उस सेम रूट फैमिली से बिलोंग करता है, इनडोमिटेबल वाली सेम रूट फैमिली से। देखो क्या बाई चांस दोनों वर्ड ऊपर नीचे आ गए, राइट? तो डोमिटेयर का मतलब होता है टू टेम, और डॉन्टिंग का मतलब होता है जिसको करना बहुत मुश्किल लग रहा हो, वो भी डॉन्टिंग ही कहलाता है। इसी रूट फैमिली का वर्ड है डॉन्टिंग। डॉन्टन का मतलब होता है टू सबड्यूड, टू टेम, टू ओवरकम, राइट? जो समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन फील ओवरवेल्म्ड, इंटीमेटेड, एज इफ कुड टेम्ड और कॉन्क्वर देम। देखो, सिनोनियम देख लेते हैं, इंटीमिडेटिंग, ओवरवेलमिंग, फॉर्मिडेबल, डिस्क्रेजिंग, फॉरबिडिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं, इजी, मैनेजेबल, अनक्रेजिंग, सिंपल, रीअश्योरिंग। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है, और बहुत फेवरेट वर्ड है ये एरर स्पॉटिंग के लिए, एसएससी के एरर स्पॉटिंग के लिए राय। देखो, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक डॉन्टेड, एक डॉन्टिंग। डॉन्टेड तो उस इंसान को डिस्क्राइब करेगा जो डर रहा है, और डॉन्टिंग उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा जिससे वो डर रहा है, उस कारण को डिस्क्राइब करेगा, राइट? रिगार्डिंग ध्यान रखनी है कि अ टास्क इज डॉन्टिंग और अ पर्सन इज डॉन्टेड, राइट? प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। देखो, ये जो वर्ड डॉन्टिंग है, ये टू लेता है, डॉन्टिंग टू अ पर्सन। ये चीज़ दिखाता है कि पर्सन के लिए क्या मुश्किल चीज़ है, तो डॉन्टिंग टू प्लस पर्सन इसकी एक करेक्ट फॉर्म है। अ डॉन्टिंग टास्क फॉर पर्सन, डॉन्टिंग टास्क फॉर पर्सन के लिए ये डॉन्टिंग टास्क है, तो ये दोनों सेपरेट पैटर्न्स हैं, तो ये चीज़ आपको इस वर्ड के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज वैगरीज। वैगरीज नाउन के रूप में यूज होता है। वैगरीज का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस और बिहेवियर्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्लान फॉर सडन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स। वैगरीज का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, हमें पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, या अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर किसी के लिए। सडन रैंडम चेंजेस इन समथिंग दैट यू कांट प्रिडिक्ट और कंट्रोल, लाइक द वेदर सडनली चेंजिंग फ्रॉम सनी टू रेनी, तो उसको हम वैगरीज बोलते हैं। फार्मर्स इनकम आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द वैगरीज ऑफ द मॉनसून। वैगरीज को याद कैसे रखेंगे? देखो, वैगरीज को इस तरीके से साउंड करो, वेग प्लस एरीज। वेग का मतलब जो अनक्लियर हो, जो चीज़ें, मौसम का कुछ पता नहीं है, पहाड़ों में तो इतना जल्दी मौसम चेंज होता है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, तो वेग का मतलब होता है अनक्लियर चीज़ों को हम वैगरीज बोलते हैं, राइट?
अब देखो ये जो वर्ड वैगरीज है ये वैग्रेंट से निकला हुआ वर्ड है, और वैग्रेंट का मतलब होता है वेंडरर। वागबॉन्ड का मतलब भी होता है जो इधर उधर घूमने वाला है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है वंडरिंग बियॉन्ड लिमिट्स। तो वहीं से इन वैग्रेंट और वैगरीज का सेम रूट वर्ड है, इधर उधर घूमने वाला। अब वैगरीज हो गया मौसम वगैरह के रिगार्डिंग, राइट। तो वैगरी का मतलब भी होता है टू वेंडर या टू रोम, और वेगस का मतलब होता है वेंडरिंग या इनकॉन्स्टेंट, राइट। रीजनली इसका मतलब हुआ करता था अ वेंडरिंग जर्नी, और धीरे धीरे पड़ गया अनप्रिडिक्टेबल और इरेटिक चेंजेस दैट वंडर्स विदाउट अ फिक्स पैटर्न। सिनोनियम देख लेते हैं, विम्स, जो अपनी विम्स के अकॉर्डिंग चले, अभी मुझे बदलना है, अभी मैं बदल गई, इस तरीके से। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशंस, कैप्राइसिस, अनसर्टेनिटीज। सिनोनियम्स देख लेते हैं, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, रेगुलरिटी, कॉन्स्टेंसी। अब ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है? ये जो वर्ड वैगरीज है ये मोस्टली प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल है, उनको हम सिंगुलर चीज में बता ही नहीं सकते। कैसे आता है? वैगरीज ऑफ वेदर, वैगरीज ऑफ मार्केट, वैगरीज ऑफ फॉर्चून, राइट। तो वैगरीज हमेशा हम अनप्रिडिक्टेबल सेंस में यूज करते हैं, और वैगरीज हमेशा हम प्लूरली यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एसएससी वैगरी दे दे तो सीधा गलत कर देना, क्योंकि ये वर्ड मोस्टली प्लूरल सेंस में यूज होता है। अब देखो प्रीपोजिशन ट्रैप में ये वर्ड कैसे आता है? ये जो वर्ड वैगरीज है ये ऑफ लेता है समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि किस चीज़ की वैगरीज है। वेदर की वैगरीज है, मार्केट की वैगरीज है, किस चीज़ की वैगरीज है। तो ये वर्ड ऑफ लेता है, ये वर्ड इन नहीं लेता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इन लगा दोगे वैगरीज के साथ तो वो गलत हो जाएगा। वैगरीज ऑफ लेता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रोज। थ्रोज जो वर्ड है वो मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। थ्रोज का मतलब होता है इंटेंस और वायलेंट पेन, स्ट्रगल या फिर डिफिकल्टी एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग अ मेजर चेंजेस और क्राइसिस, दैट इज कॉल्ड थ्रोसिस। A period of severe struggle, pain, chaos that happens during a big changes, like a country going through major political turmoil while transitioning to a new system, right? जैसे कि अब ईरान और उसका युद्ध चल रहा है यूएसए का, तो वहाँ से ये वर्ड उस एडिटोरियल से निकाला था मैंने, थ्रोज, राइट। द कंट्री वॉज इन थ्रोज ऑफ अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द पॉलिसी चेंजेस। थ्रोज साउंड्स लाइक थ्रो, फेंक दिया। इमेजिन करो कि आपको वॉयलेंटली किसी ने फेंक दिया, तो आपको कितना इंटेंस पेन होगा, स्ट्रगल होगा, राइट। तो थ्रोज का मतलब यही होता है, इंटेंस पेन या स्ट्रगल की सिचुएशन को हम थ्रोज बोलते हैं। देखो ये जो वर्ड थ्रोज है ये थ्रू से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब ही पेन सफरिंग होता है, राइट। पेन स्टार्टिंग में इसका मतलब हुआ करता था पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, लेबर पेन को बोला करते थे थ्रूज हम। धीरे धीरे इसका मतलब पड़ता गया एंड एनी वॉयलेंट पैंग और स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट ट्रांजिशन। ये एक फ्रेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द थ्रोज ऑफ, जिसका मतलब होता है इस चीज़ के पेन में है हम, इन द थ्रोज ऑफ, इन द थ्रोज ऑफ। ये फेमस फ्रेज है इस वर्ड के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एगोनी, एंग्विश, टर्मोइल, कॉन्वल्सन, स्ट्रगल। एंटोनियम्स देख लेते हैं, काम, पीस, ईज, ट्रैंक्विलिटी, स्टेबिलिटी। अब ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है? द नेशन इज इन थ्रो ऑफ अ पॉलिटिकल क्राइसिस, राइट। देखो थ्रो है ये हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होगा, राइट। और थ्रो के पहले दा का आना फिक्स है, ऊपर बताया था ना, इन दी थ्रोज ऑफ हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होगा, और इससे पहले दा का आना फिक्स है, तो दा नहीं लगा इस वर्ड में, तो ये यहाँ पे ये गलती है एक तो, और दूसरा थ्रो लगा है, थ्रोज आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इस वर्ड के रिगार्डिंग। देखो ये जो वर्ड थ्रोज है ये इन द ऑफ के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इन द ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन या स्ट्रगल, इन द थ्रोज ऑफ क्राइसिस, इन द थ्रोज ऑफ चेंज, इन द थ्रोज ऑफ स्ट्रगल। ये फिक्स्ड इडियमेटिक फ्रेज है, इन द थ्रोज ऑफ, राइट। तो थ्रोज के साथ फोर नहीं आएगा, ऑफ आएगा। ये एक फिक्स्ड इडियमेटिक फ्रेज है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज की 10 सेकंड की रिवीजन टेबल देख लेते हैं। हमने जो भी वर्ड ऊपर पढ़े उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हेल्म्ड, हेल्म का मतलब होता है लेड या डायरेक्ट करना। हेल्म जो होता है वो शिप के व्हील को बोला जाता है, और उसको कंट्रोल करना ही हेल्म कहलाता है। हेल्म जो होता है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और उसको ऑब्जेक्ट
डायरेक्ट चाहिए होता है, प्रीपोजिशन बीच में नहीं आती, ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी पैसिव सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आ भी जाए तो बाय लगती है, विद नहीं लगती, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनडोमिटेबल, अनब्रेकेबल स्पिरिट को इनडोमिटेबल कहते हैं। डोमिटेबल मतलब जो डोमिनेट करके रखे, राइट तो और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन लेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इनडोमिटेबल के बाद सीधा नाउन आएगा, और इनडोमिटेबल के साथ या तो ऑफ लगता है या डिस्पाइट लगता है, इन द फेस ऑफ या फिर डिस्पाइट, टू नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब होता है ओवरवेलमिंग या इंटीमिडेटिंग, मतलब बहुत मुश्किल चीज़ लग रही हो हमें, डाउन सा फील हो रहा है जिस चीज़ की वजह से उसे डॉन्टिंग कहते हैं, और डाउन से ही हमने इसको याद रखा है। जैसे कि टास्क डॉन्टिंग है और जो पर्सन होता है वो डॉन्टेड होता है, तो ये चीज़ इस वर्ड के रिगार्डिंग स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। डॉन्टेड के साथ टू लगता है पर्सन के केस में, फोर नहीं लगता है। वैगरीज मतलब अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस को हम वैगरीज बोलते हैं। वेग प्लस अराइसिस, वेग मतलब जो क्लियर नहीं है जो बातें, और वैगरीज हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है, ये चीज़ इस वर्ड के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है। वैगरीज ऑफ लेता है, वैगरीज ऑफ लेता है, इन नहीं लेता है। मतलब होता है थ्रोज, थ्रोज का मतलब होता है इंटेंस पेन या स्ट्रगल को थ्रोज बोलते हैं। थ्रोज का मतलब थ्रो डाउन कर देना, दूर फेंक देना, वॉयलेंटली थ्रो कर देना पेन के अंदर, थ्रोज कहलाता है। ये जो वर्ड थ्रोज है ये हमेशा प्लूरल की सेंस में लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस वर्ड के रिगार्डिंग, राइट। इन द थ्रोज ऑफ, और ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, इन द थ्रोज ऑफ। इन द थ्रोज ऑफ एक फिक्स्ड फ्रेज है, इसके साथ फोर नहीं लगेगा। ये चीज़ें इन वर्ड्स के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है। देखो सारी चीज़ें हमने कितनी जल्दी इस टेबल की मदद से याद कर ली। अगर आपको नोट्स भी नहीं बनाने तो आप सिर्फ ये टेबल रख लिया करो ऊपर पूरी क्लास देख के, आपकी बहुत बढ़िया वो कैब हो जाएगी, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।